जय श्री श्याम मेरे प्यारे दोस्तों। श्याम बाबा और हरियाणा के भगत की अनोखी लीला। हरियाणा की धरती वीरों की धरती कही जाती है। यहाँ की मिट्टी में सादगी है, मेहनत है और दिलों में सच्ची भक्ति। रोहतक जिले के एक छोटे से गांव में रहता था रघुबीर, जिसे पूरा गांव प्यार से रघु भगत कहता था। रघुबीर पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, पर उसका मन बहुत साफ था। खेती बाड़ी करता, सुबह सुबह गायों को चारा डालता और फिर अपने छोटे से कमरे में बैठकर श्याम बाबा का नाम जपता। उसके कमरे में न कोई बड़ी मूर्ति थी, न सोने चांदी का श्रृंगार, बस एक छोटी सी तस्वीर थी खाटू नरेश की, जिस पर रघुबीर रोज पानी छिड़कता, अगरबत्ती जलाता और सच्चे दिल से कहता, बाबा तू जाने से मेरा हाल, मैं कुछ मांगू से पहले तू ही दे दे से। रघुबीर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। कर्ज चढ़ा हुआ था, फसल 2 साल से खराब हो रही थी और घर में बूढ़ी मां बीमार रहती थी। फिर भी उसने कभी बाबा से शिकायत नहीं की। गांव वाले कहते, अरे रघु, इतना भजले से कुछ मांग भी लिया कर। रघुबीर हंसकर जवाब देता, मांगण आले तक कई से, मैं तो बस भरोसा राखू से। हर साल फाल्गुन मेले में रघुबीर का मन खाटू जाने को करता, पर पैसों की तंगी के कारण कभी जा नहीं पाया। इस बार भी मन में हुक उठी। रात को बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर बोला, बाबा इस बार बुला ले, पैदल भी चल लूंगा पर दर्शन करा दे। उसी रात रघुबीर ने सपना देखा। एक सांवला सा नौजवान, सिर पर पगड़ी, हाथ में बांसुरी, हंसते हुए कह रहा था, रघु कल सवेरे निकल पड़, मैं तेरे संग चालू सू। सुबह आंख खुली तो मन अजीब शांति से भरा था। बिना किसी को बताए एक झोला उठाया, मां के पैर छुए और पैदल ही खाटू की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग पूछते, किधर जा से? तो बस इतना कहता, बाबा बुला रहा से। दूसरे दिन दोपहर को जब सूरज सिर पर था, रघुबीर थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक ग्वाला आया, सांवला रंग, आंखों में चमक। बोला, भाई बहुत थक गया लागे से। रघुबीर बोला, हां भाई, पर बाबा के भरोसे चाल्यासू। ग्वाले ने अपनी पोटली खोली, बाजरे की रोटी और छाछ दी। रघुबीर ने खाते ही कहा, भाई ऐसी मिठास तक कभी न लगी। ग्वाला मुस्कुराया, बाबा के नाम की मिठास से। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में ग्वाला रघुबीर की हर परेशानी ऐसे जान रहा था जैसे सब कुछ पहले से पता हो। कर्ज, मां की बीमारी, फसल, सब। रघुबीर हैरान हो गया, पर कुछ बोला नहीं। खाटू से कुछ दूर पहले अचानक ग्वाला बोला, रघु मैं इत्ते रुकूसू, आगे तू अकेला जा। रघुबीर ने कहा, भाई दर्शन ता साथ ही कर ले। ग्वाले ने आंख मारी, मैं ता रोज दर्शन ले लूसू। इतना कहकर वो आंखों से ओझल हो गया। रघुबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे तैसे खाटू पहुंचा। मंदिर में भारी भीड़ थी। घंटों लाइन में खड़ा रहा। जब दर्शन का समय आया और जैसे ही उसने बाबा की मूर्ति देखी, वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आंखें। रघुबीर की आंखों से आंसू बह निकले। जोर से बोला, बाबा तू तो मेरे संग चाल्या था। पुजारी ने सुना तो चौंक गया। रघुबीर ने सारी बात बता दी। पुजारी भावुक होकर बोला, भक्त ये तो साक्षात श्याम बाबा की लीला है। दर्शन के बाद रघुबीर ने ना कोई मन्नत मांगी, ना कुछ और, बस इतना कहा, बाबा जैसे अब तक राख्या वैसे ही राखिए। गांव लौटा तो चमत्कार शुरू हो गए। मां की तबीयत सुधरने लगी। अगली फसल उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई। कर्ज अपने आप उतरता चला गया। गांव में लोग हैरान थे। रघुबीर आज भी वैसा ही है, सादा, सीधा, विनम्र। बस अब एक बात और जोड़ दी है, बाबा दूर को नहीं से, वो तो हरियाणा की इस मिट्टी में भी चालता फिरे से। बस पहचानन वाला दिल चाहिए। और सच में श्याम बाबा अपने सच्चे भगत के लिए हर रूप में आते हैं। जय श्री श्याम। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, हम आपके लिए